अध्याय 1। रहस्यमयी घड़ी। सूरज ढल रहा था। शाम की हल्की ठंडी हवा गांव की गलियों में बह रही थी। 10 साल की चिंकी अपनी दादी के साथ बरामदे में बैठी थी। उसे हमेशा पुराने किस्सों में मजा आता था। दादी अक्सर कहती थी, बेटा, हमारे घर का पुराना अटारी बहुत रहस्यमयी है। वहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। चिंकी की आंखें चमक उठी। दादी, क्या मैं वहां जा सकती हूं? दादी मुस्कुराई। जा सकती हो, लेकिन सावधान रहना। वहां धूल धूसरित बक्से हैं, पुराने खिलौने हैं और शायद कुछ ऐसे रहस्य भी जिन्हें आज तक किसी ने नहीं जाना। अटारी की खोज। दूसरे ही दिन सुबह चिंकी अकेली अटारी की ओर बढ़ी। लकड़ी की सीढ़ियां किर्र किर्र कर रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रही थी, उसे हल्की हल्की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। अटारी का दरवाजा खोलते ही उसकी नाक में पुराने सामान की महक घुस गई। वहां ढेर सारे बक्से रखे थे। कहीं पुराने खिलौने पड़े थे, कहीं दादाजी की पुरानी किताबें। चिंकी ने धीरे धीरे एक बड़े लोहे के बक्से का ताला खोला। अंदर से कपड़ों की गंध आई। उसने कपड़े हटाए तो एक छोटी चमकदार घड़ी दिखाई दी। घड़ी साधारण नहीं थी। उसकी सुइयां सुनहरी थीं और उसके चारों ओर छोटे छोटे सितारे जड़े हुए थे। घड़ी को हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे उसकी हथेली में हल्की सी गुनगुनाहट हो रही हो। दादाजी की बात। उसी समय पीछे से आवाज आई, अरे, यह घड़ी कहां से मिली? चिंकी घबरा गई। मुड़कर देखा तो दादाजी खड़े थे। उनकी आंखें घड़ी को देखकर बड़ी हो गईं। बेटा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह है समय की घड़ी। तुम्हारे परदादा को यह सालों पहले मिली थी। कहा जाता है कि यह घड़ी समय के दरवाजे खोल सकती है। चिंकी की सांस अटक गई। मतलब मैं अतीत या भविष्य में जा सकती हूं? दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन याद रखना, घड़ी हमेशा उसी की मदद करती है जिसका दिल साफ और जिज्ञासु हो। यह खिलौना नहीं है। अगर इसका उपयोग गलत किया तो मुश्किल में भी पड़ सकते हो। घड़ी का पहला राज। चिंकी रात भर घड़ी को घूरती रही। उसकी सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं, लेकिन उसमें टिक टिक की आवाज नहीं थी। अचानक घड़ी की सुइयां अपने आप तेजी से घूमने लगी। घड़ी के पीछे एक छोटा बटन चमक उठा। चिंकी ने डरते डरते बटन दबाया और तभी घर की दीवार पर एक चमचमाता दरवाजा बन गया। दरवाजे के अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। हवा में जैसे जादुई लहरें तैर रही थी। चिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? मोनू का साथ। उसी समय उसका दोस्त मोनू वहां आ पहुंचा। वह पड़ोस में रहता था और हमेशा उसकी शरारतों में साथ देता था। मोनू ने दरवाजा देखा तो चिल्ला पड़ा, वाह, ये तो जादू का गेट है। चलो ना, अंदर चलते हैं। चिंकी ने कहा, नहीं, दादाजी ने मना किया था, यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन मोनू हंसते हुए बोला, अगर डर गए तो जिंदगी भर पछताओगे। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंकी ने हिम्मत जुटाई और दोनों ने हाथ पकड़ा और दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। पहली यात्रा की शुरुआत। जैसे ही दोनों अंदर गए, चारों तरफ रोशनी फैल गई। उन्हें लगा जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। कुछ सेकंड बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो देखा वे एक हरे भरे जंगल में खड़े थे। जंगल बहुत विशाल था। बड़े बड़े पेड़ आसमान छू रहे थे। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और जमीन पर विशालकाय पैरों के निशान बने हुए थे। मोनू ने कांपते हुए कहा, ये जगह कहां है? अचानक पीछे से धड़ाम धड़ाम की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा और दंग रह गए। उनके सामने खड़ा था एक विशाल डायनासोर। डर और हिम्मत। डायनासोर की आंखें लाल थीं। उसने मुंह खोला और जोर से दहाड़ा। पेड़ हिल गए, पक्षी उड़ गए और जमीन कांप उठी। चिंकी और मोनू दोनों घबराकर पेड़ के पीछे छिप गए। चिंकी ने धीरे से कहा, अब क्या करें? मोनू बोला, भागो। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन डायनासोर उनके पीछे पीछे आ रहा था। नया दोस्त। तभी अचानक एक छोटी सी आवाज आई, इधर आओ। दोनों ने देखा कि एक छोटा सा डायनासोर बच्चा पेड़ के पीछे से हाथ हिला रहा था। वह बोला, डरो मत, वो रेक्स है। वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है।
अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। चिंकी और मोनू ने जल्दी से उसकी बात मानी और उसके साथ भागने लगे। कुछ देर बाद वे एक गुफा में पहुंचे। छोटा डायनासोर हंसते हुए बोला, मैं डिनो हूं। तुम दोनों इंसान यहां कैसे आए? चिंकी ने धीरे से बताया कि वे एक जादुई घड़ी के जरिए यहां पहुंचे हैं। डिनो ने कहा, अरे वाह, फिर तो तुम लोग बहुत खास हो। लेकिन सावधान रहना, ये जंगल खतरनाक है। खतरनाक मुठभेड़ गुफा से बाहर आते ही उन्हें फिर से टी रेक्स की गूंज सुनाई दी। इस बार वह और पास आ चुका था। चिंकी ने घड़ी को कसकर पकड़ा और सोचा, शायद यह हमें बचा सकती है। उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार घड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मोनू घबराकर बोला, अब तो हम गए। लेकिन डिनो ने चिल्लाया, नहीं, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास दिमाग है, हमें कोई तरकीब सोचना होगी। समझदारी से जीत चिंकी ने देखा कि पास ही एक बड़ा दलदल है। उसने तुरंत योजना बनाई। मोनू, हम टी रेक्स को दलदल की तरफ खींचते हैं। दोनों ने मिलकर पत्थर उठाए और टी रेक्स की ओर फेंकने लगे। गुस्से में वह उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते सीधा दलदल में जा गिरा। टी रेक्स वहां धंसने लगा। वह दहाड़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंस गया। चिंकी, मोनू और डिनो ने राहत की सांस ली। वापसी अब घड़ी फिर से चमकने लगी। उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। डिनो ने उदास होकर कहा, तुम्हें अब जाना होगा, लेकिन याद रखना, कभी भी वापस आ सकते हो। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद डिनो, तुम बहुत बहादुर हो। फिर चिंकी और मोनू ने हाथ पकड़ा और घड़ी का बटन दबा दिया। अगले ही पल वे अपने घर में वापस थे। अध्याय 1 का अंत। चिंकी ने घड़ी को देखते हुए कहा, यह सचमुच जादुई है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे न जाने कितने रहस्य छिपे होंगे। मोनू हंसते हुए बोला, तो तय रहा, अगली बार हम और बड़ा एडवेंचर करेंगे। दोनों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उत्साह और जिज्ञासा चमक रही थी। अध्याय 2, प्राचीन मिस्र की यात्रा। अगली रात डायनासोर की दुनिया से लौटकर चिंकी और मोनू अभी तक रोमांच से भरे हुए थे। दोनों बार बार सोचते, क्या सचमुच हम अतीत में गए थे? लेकिन घड़ी उनकी आंखों के सामने चमक रही थी, यह साबित करने के लिए कि यह सपना नहीं था। उस रात मोनू फुसफुसाकर बोला, चिंकी, अगर इस बार हम भविष्य में चले जाएं तो? चिंकी मुस्कुराई, क्यों न पहले मिस्र की रहस्यमयी दुनिया घूम कर देखें। वहां पिरामिड, ममी और रहस्य हैं। दोनों ने घड़ी का बटन दबाया। इस बार दीवार पर बना दरवाजा सोने की रोशनी से चमक रहा था। हो रेगिस्तान की रेत जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनके चारों ओर सुनहरी रेत फैल गई। तेज धूप, तपती हवा और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पिरामिड दिखाई दे रहे थे। मोनू ने पसीना पोंछते हुए कहा, ओह, यहां तो बहुत गर्मी है, लेकिन कितना अद्भुत नजारा है। पास ही ऊंटों का कारवां जा रहा था। कारवां के साथ चल रहे लोग अजीब सी पोशाक पहने हुए थे और उनके हाथों में लंबे डंडे थे। एक बूढ़े ऊंट वाले ने उन्हें देखा और आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो? छोटे बच्चों, लगता है जैसे आसमान से उतरे हो। चिंकी हंस पड़ी, हम यात्री हैं, पिरामिड देखने आए हैं। बूढ़ा बोला, तो सावधान रहना, क्योंकि पिरामिड के अंदर अंधकार और रहस्य है। पिरामिड का द्वार। कुछ ही देर बाद वे पिरामिड के पास पहुंचे। उसका द्वार बहुत विशाल था। पत्थरों पर चित्र बने थे देवताओं के, तारों के और योद्धाओं के। अचानक द्वार अपने आप खुल गया और ठंडी हवा बाहर आई। मोनू कांपते हुए बोला, यह तो अपने आप खुल गया, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? चिंकी ने कहा, बिल्कुल, घड़ी हमें यूं ही यहां नहीं लाई। दोनों अंदर गए। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर बनी तस्वीरें हल्की हल्की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित हों। कैद हुआ राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक कमरे से मदद की आवाज सुनाई दी। कोई है? मुझे बचाओ। वे दौड़कर अंदर गए। वहां एक छोटा सा लड़का पत्थर की जंजीरों से बौंधा हुआ था। उसने कहा, मैं मिस्र का राजकुमार खाफरा हूं। एक बुरे जादूगर ने मुझे यहां कैद कर दिया है। वह मेरे पिता से राज्य छीनना चाहता है। चिंकी और मोनू ने जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं टूटी। राजकुमार बोला,
इन्हें तोड़ने के लिए तुम्हें रहस्यमयी चाबी ढूंढनी होगी। वह पिरामिड की भूल भुलैया में छुपी है। भूल भुलैया की चुनौती पिरामिड के अंदर सैकड़ों गलियारे थे। हर जगह अजीब चिन्ह और रहस्यमयी पहेलियां लिखी थीं। पहली पहेली, दिन में मैं चमकता हूं, रात में मैं छुप जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? मोनू ने तुरंत कहा, सूरज। जैसे ही उसने जवाब दिया, सामने का दरवाजा खुल गया। अगले कमरे में जमीन पर बड़े बड़े पत्थर की टाइलें थीं। कुछ पर पैर रखते ही वे नीचे धंसने लगीं। चिंकी ने गौर किया, टाइलों पर अक्षर बने हैं। सही अक्षरों पर चलना होगा। उन्होंने अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया, सच्चाई। और सचमुच वही सही रास्ता था। सांपों का डर। एक और गलियारे में पहुंचते ही चारों ओर सैकड़ों सांप सरसराने लगे। मोनू डरकर पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा। चिंकी ने साहस दिखाया। उसने कहा, डरो मत, ये असली नहीं है, ये बस जादूगर की चाल है। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही एक सांप को छुआ, सारे सांप धुएं में बदलकर गायब हो गए। मोनू ने राहत की सांस ली। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। रहस्यमयी चाबी। अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां बीच में सोने का बक्सा रखा था। बक्सा खोलने पर उसमें चमचमाती हुई सोने की चाबी थी। लेकिन उसी समय जोरदार हंसी गूंजी। हा हा हा, मूर्ख बच्चों, तुम मेरे जाल में फांस गए। जादूगर से सामना अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में बड़ा सा डंडा था। मैं हूं जादूगर अनुबिस। इस राजकुमार को हमेशा कैद रखना चाहता हूं। चाबी मेरे काम की है, अब इसे मुझे दो। मोनू डर गया, लेकिन चिंकी ने घड़ी कसकर पकड़ी और कहा, नहीं, हम सच और दोस्ती के लिए लड़ेंगे। अब लड़ाई और जीत। जादूगर ने डंडा घुमाया और बिजली जैसी चमक निकली। चिंकी और मोनू दौड़कर एक स्तंभ के पीछे छिप गए। मोनू ने फुसफुसाकर कहा, अगर हम चाबी को सही जगह लगाएं तो शायद उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। दोनों तेजी से दौड़े और राजकुमार के कमरे तक पहुंचे। उन्होंने चाबी ताले में लगाई। जैसे ही ताला टूटा, राजकुमार आजाद हो गया। राजकुमार ने अपने हाथ में जादुई ताबीज पहना और बोला, अब देखो मेरी ताकत। ताबीज से तेज रोशनी निकली और जादूगर चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। आजादी और आशीर्वाद। राजकुमार ने दोनों का धन्यवाद किया। तुम्हारी वजह से मैं आजाद हुआ हूं। तुम्हारा साहस और सच्चाई अद्भुत है। उसने उन्हें एक सुनहरी किताब दी जिसमें प्राचीन ज्ञान लिखा था। यह किताब तुम्हें आगे की यात्राओं में मदद करेगी।